नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, खास करके जो ओवैसी बंधुओं में से श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष बताए जाते हैं, उनके विषय में वो एक सांसद भी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमने हमारे इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में अमर रहे असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह से डाला है और उसके बाजू में लिखा है लॉन्ग लिव असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी। यानी ये हम कामना करते हैं कि ये अमर रहें, लॉन्ग लिव, यानी इन्हें लॉन्ग लाइफ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं ये आपको आगे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ये पूरा विषय समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, आज ये जानकारी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी पर, यानी उनके कॉन्वॉय पर, उनके काफिले पर कुछ एक या दो युवाओं ने, पिस्तौलधारी युवाओं ने हमला कर दिया। ये क्या है पूरी घटना और इसके अंदर की पूरी क्या जानकारी है, वो हम आपको देने जा रहे हैं। इसके पश्चात ये कुछ जानकारी आई पुलिस के सूत्रों से कि कुछ तो युवकों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्राथमिक जांच कर रही है। खैर, उसमें से भी कुछ सूत्रों ने यह बताया कि ये जो दो युवा हैं, इनका कहना यह है कि आज से 10 साल पहले, यानी 2012 और 2014 के दरमियान, ये असदुद्दीन ओवैसी और इनके भाई श्री अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि विधायक हैं, इन्होंने कुछ बड़े अजीबोगरीब बयान दिए थे, जिस वजह से ये दोनों का ये कहना है कि इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। देखिए, इस तरह के वक्तव्य करना, बयान करना, ये तो ये दोनों ही भाइयों की आदत रही है। ये सब के चलते श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक सांसद है, इन्होंने संसद के अंदर इस विषय को उठाया और ये जानकारियां दी और उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कह दी। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी हो, इनके ऊपर यूएपीए कायदे के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी हैरानी की बात ये इसके लिए है क्योंकि यही यूएपीए कायदे के खिलाफ, यानी इस कायदे को रद्द करने की मांग के लिए ये असदुद्दीन ओवैसी कुछ समय पहले तक बहुत ही जोर में प्रयास करते रहे और अब इनके खुद के ऊपर, यानी उनके खुद के काफिले के ऊपर जो कथाकथित हमले की बात चल रही है, उस केस में उन आरोपियों पर वो इसी यूएपीए कायदे के तहत कार्रवाई होने की मांग कर रहे हैं, यानी उन आरोपियों पर यूएपीए कायदा लगाया जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। ये अचानक ऐसी तब्दीली कैसे आ गई, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन इसके ये जो जानकारी के बाद तुरंत उन्हें Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी की उनके लिए व्यवस्था की गई, उन्हें अलॉट की गई। उन्होंने ये सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, नकार दे दिया। क्यों, इसका तो वही जाने। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये सब चल रहा है? उनका यह कहना है कि मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। तो क्या आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछले कुछ महीनों से यहां वहां भटक रहे हो, घूम रहे हो, जो प्रचार आप कर रहे हो चुनाव डिक्लेयर होने के पहले, यानी चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही, तो क्या वहां के जो मतदाता हैं उनके मन में आपके प्रति संवेदना पैदा हो, सिंपैथी क्रिएट हो? क्या इस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तो एक बड़ा अजीब ही मामला है कि कोई दो युवक इस तरह का काम करे और उसके लिए वो एक कारण इस तरह का बताए कि आज से 8 या 10 साल पहले इन्होंने कुछ वक्तव्य किए थे। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, 8 से 10 साल क्या ये इंतजार करते रहे आज के दिन का? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर यही ओवैसी बंधुओं के किसी शुभ चिंतक, हित चिंतक ने ये पूरी व्यवस्था की हो इस घटना की,
ताकि इन चुनाव में इन्हें कोई लाभ मिल सके ओवैसी बंधुओं को, एआईएमआईएम को? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरे घटना की टाइमिंग को देखते हुए ये सवाल किसी भी इंसान के दिमाग में आने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश के राजनीति के हालात तो आप जानते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, उनके जो नजदीकी लोग हैं, आपको याद होगा समाजवादी इतर, उसकी खुशबू निकलने के बजाय, बू निकलने के बजाय बदबू ही पूरे भारत में फैल गई थी पिछले 1-2 महीनों के अंदर। जिस तरह से रेड पड़ी थी इनके नजदीकी लोगों पर, अखिलेश यादव के और उनके पार्टनरों पर, उसमें ये पूरा समाजवादी ढांचे की पोल पूरी खुल गई थी कि समाजवादी इतर क्या होता है, नहीं होता है, कितने करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों की धांधली हुई, कितने सारे 100 करोड़ की कैश जब्त की गई इन सब छापों के अंदर। वो जीएसटी के छापे हों, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे हों, इनकम टैक्स के छापे हों, वरना यही पैसे, इन्हीं पैसों का आज दुरुपयोग हुआ होता इन उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अखिलेश यादव के काफी नजदीकी माने जाने वाले एक विधायक, विधान परिषद के सदस्य, उनके भी घर में और ऑफिस में और फैक्ट्रीज पर जो छापे पड़े, रेड पड़ी, उसके अंदर भी कई 100 और हजारों करोड़ों के घोटाले मिले, काफी सारी कैश पकड़ी गई। ऐसे परिस्थिति में तो अखिलेश यादव आज किसी बेनामी संपत्ति, बेनामी मालमत्ता या फिर ब्लैक मनी का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ही कम पॉसिबल होगा इस चुनाव में। लेकिन ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी, ये आज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो बिल्कुल ही लाइमलाइट के बाहर हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का 5 साल का इतना बहुत ही अच्छा काम, वो काम उनके लिए बोल रहा है, उन्हें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तो हालत आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां भेजा गया है, वो वहां पर कैंप करके बैठी हैं इन चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। और राहुल गांधी वहां जा करके सिर्फ एक भाषण देने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो तो एक महिला से डर के दक्षिण भारत की ओर भाग चुके थे। केरला में वायनाड से जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत के आए, और वहां पर से भी कोई ज्यादा मार्जिन से जीत के नहीं आए। तो ऐसी पूरी परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की। उसमें क्या ये असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? कांग्रेस जो उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो चुका है, उसे वापस पुनर्जीवित करने की, यानी फिर से जिंदा करने के प्रयास में लगी हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रयासों से। और एक और अखिलेश यादव, वो भी अपनी मुस्लिम वोट बैंक को जिंदा करने का काम या प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, इनका कोई अस्तित्व कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, इनका ना कोई ज्यादा प्रचार दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ ज्यादा लाइमलाइट में ये लोग हैं। यानी इनका जो भी चल रहा होगा वो शांति से चल रहा होगा, जमीनी स्तर पर इनकी ज्यादा पकड़ होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी ये परिस्थितियों के अंदर क्या ओवैसी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को धक्का देने का काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? क्या इसी दिशा में उनके प्रयास हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे तो हमने ये सब परिस्थिति पर जमीनी स्तर की जो हकीकतें हैं, जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उस पर हमने नजर बनाए रखी हुई है। लेकिन हमें एक बड़ी अजीब बात लगती है कि राहुल गांधी जो केरला तक पहुंच गए, वायनाड तक, वो इसी तरह की परिस्थिति, जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी तरह से वो हालात दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में क्या वो और दक्षिण में जाकर के श्रीलंका से चुनाव लड़ पाएंगे? लेकिन वैसे वो श्रीलंका से चुनाव लड़े भी तो कैसे लड़े? वो उनका राष्ट्रीयत्व, उनकी नेशनलिटी श्रीलंका तो है ही नहीं। तो फिर अगर उन्हें थोड़ा और दक्षिण की ओर सरकना पड़ा तो कहां जाएंगे? एक ही स्थान बचता है उनके लिए, यानी भारत के जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जितना राम सेतु का हिस्सा आता है, वहीं से एक जगह उनके लिए बचती है। लेकिन क्या करें, वहां भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर आबादी तो है ही नहीं।
राम सेतु पर कोई रहता नहीं। तो ऐसे हालात में भगवान श्री राम भी उनको कोई आसरा नहीं दे पाएंगे। इस तरह की पूरी पूरी परिस्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पूरी घटना थी असदुद्दीन ओवैसी की, इस विषय में हमको लगा कि हमारे दर्शकों के सामने ये जानकारियां रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरी पूरी जानकारियां ये भ्रष्ट प्रेस और मीडिया, प्रिंट मीडिया ये नहीं रखेंगे भारत की जनता के सामने। इसीलिए हमने खास ये वीडियो बना करके हमारे दर्शकों के लिए और भारत की जनता के लिए ये वीडियो अपलोड किया है, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये पूरी पूरी जानकारियां मिले और साथ ही में भारत की जो पूरी जनता है उसमें हर नागरिक का अधिकार है इस संविधान, पवित्र संविधान के तहत उन्हें सही सही जानकारियां प्राप्त हो। और हमारा कर्तव्य इस प्रक्रिया से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी राय जानने के लिए आप आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो हमारे दर्शक और भारत की जनता ये पूरे विषय पर क्या सोच रखती है। और ये मालूम हुए बगैर हमें नहीं मालूम हो पाएगा कि आगे हमने किस दिशा में क्या जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए किस विषय पर वीडियो बनाना है। अगर आपको किसी और विषय पर कोई और जानकारी की आवश्यकता हो तो जरूर वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम हमारे दर्शकों के लिए उस विषय पर अलग से वीडियो बना करके जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रख सके। तो ऐसी ये पूरी परिस्थिति है। अगर आपको आज की ये पूरी जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सिर्फ भारत के नहीं विश्व के हर कोने में जहां कहीं कोई भारतीय नागरिक हो उसे ये सही सही और सच्ची सच्ची जानकारियां प्राप्त हो सके। और आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप हमारे यानी आप ही के खुद के इस विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।